5 महीने से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने में लगी है। शंभू बॉर्डर को बिना किसी कारण के बंद करके रखा गया है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हैं, जिसकी वजह से आम जन को आवाजाही में परेशानी हो रही है और सरकार को, व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप अपने बैरिकेड हटा क्यों नहीं लेते। उसके बाद भी अगर किसान सड़क पर बैठे रहते हैं तो फिर उनको दोषी कह देगी जनता, लेकिन किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। रास्ता हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोका है। किसानों का कोई आंदोलन हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं चल रहा, किसानों की कोई घोषणा हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं है, तो फिर ये क्यों बीच में रास्ता रोक रहे हैं। दिल्ली में आज़ादी से लेकर अभी तक सैकड़ों किसानों के आंदोलन हुए हैं, किसी ने कभी इस तरीके से किसी स्टेट में रास्ता नहीं रोका। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को व्यापारियों से लड़ाने की साजिश कर रही है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने की साजिश करती है, जाति को जाति से लड़ाने की साजिश करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की साजिश करती है। इन साजिशों को लोग अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शंभू बॉर्डर से तुरंत प्रभाव से सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाना चाहिए ताकि आम आवाजाही सुनिश्चित हो सके, किसान और व्यापारी वर्ग की मुश्किलें कम हो सके। ये मांग स्पष्ट तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने राजनीतिक द्वेष के चलते किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। युवा किसान नेता नवदीप जी और उनके कई साथियों को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता किसी तरीके का। लेकिन अगर आप धाराएं देखेंगे जिस तरीके से लगाई गई, 147, 149, 186, 188, 307, 332, 353, 325, मुझे लगता है आईपीसी की जितनी धारा पुलिस अधिकारियों को याद थी सारी लगा दी इनके खिलाफ। ये राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई है। जैसे केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहती है क्योंकि डरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे, वैसे ही हरियाणा के किसान नेताओं को भी साजिश करके जेल के अंदर रखने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक कैदी के रूप में, क्योंकि बाहर उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर लगता है। किसान से, व्यापारी से, आम जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती है। हमारी मांग है कि किसान नेता नवदीप और उनके साथियों को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए, उनके ऊपर लगाए गए झूठे केसेस को वापस लिया जाना चाहिए, वरना हम जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को इस बात से आगाह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे किसानों को, व्यापारियों को और समाज के हर वर्ग को खत्म करने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लोगों का गुस्सा झेल चुकी है, हरियाणा में हाफ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। ऐसा ना हो कि वजह से सुपड़ा साफ हो जाए, इसलिए बीजेपी सरकार को शंभू बॉर्डर से सारे ऑब्स्टेकल्स हटाने चाहिए। देखिए, हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी की इन साजिशों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इस बात पे टिकी है कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा सकें, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ा सकें, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा सकें, और अब समाज भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं स्पष्ट तौर पर यह चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अगर आप वाकई कहते हैं, अगर सरकार ये बयान देती है कि किसानों ने सड़क को जाम किया हुआ है, तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, आप अपनी पुलिस शंभू बॉर्डर से हटा लीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, अचानक कोई खतरा लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। आप अपनी पुलिस को, जो खुलेआम गैंग्स घूम रहे हैं गोलीबारी करते हुए, फिरौती मांगते हुए, उनको काबू करने के लिए लगाइए। यहाँ शंभू बॉर्डर को खाली किया जाए, यहाँ से सारे बैरिकेड हटाए जाएं। उसके बाद भी अगर किसान नेशनल हाईवे को जाम करते हैं तो जनता अपने आप देख लेगी कि कौन सड़क को जाम किए हुए है। लेकिन अनावश्यक रूप से किसानों को इसके लिए दोषी ठहराना सही नहीं है। किसान भी पीड़ित हैं और व्यापारी वर्ग भी पीड़ित है इस पूरे मामले में। साजिश करता भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सिंह जी और उनके मंत्री हैं।